जहाँ तक ऐसा कार्यक्रम नहीं होत रही सोई और ओला शुरुआत आप सब मिल कर के ही करे बर जात सीखे जाने सुने समझे भर मिली। ये आज मंच में विशेष रूप से हमारा पाना बरस रियासत के वर्तमान जमींदार कुमार लक्ष्मेंद्र साहब भी आप मन के बीच उपस्थित है, जो अभी हमारा राजा साहब चौकी ला छोड़े पर गए है। चौकी के जमींदार और पूर्व विधायक संजीव शाह जी भी आप सब मला उद्बोधन करी। हमारा आलोंडी वाले उड़गुल राज क्षेत्र के भरत शाह कुंजाम जी भी आप मला कुछ विषय बांटी और सम्मानी शेर सिंह आचला जी, लखन कलामे जी अभी आप सब मला विचार बांटी। ये केंद्र वाले मन आप सब मन के एक मुट्ठी चावल और जो आर्थिक मदद के माध्यम से ये मंच रख करके इतना सुखर कार्यक्रम रखी कि कहीं न कहीं लोगन मन आज के पीढ़ी मन लाल श्याम शाह ला भुलाए बर जाते हैं, तो जाने के प्रयास करें, समझे के प्रयास करें। और ये सुअर बोर्ड केंद्र के सभी पदाधिकारी, चारों सर्कल के सियान, महिला, नौजवान, सियान बाबा आप सब मला सादर जय जोहार करत। वोट तो सिर्फ आज लाल श्याम शाह महाराज के बारे में ही होना चाहिए, ओकर सोच के बारे में होना चाहिए, लेकिन साथे साथ समाज के घलो वोट होना चाहिए। लेकिन वो कैसन होना चाहिए? शुरुआती दौर में सियान मन जो लाल श्याम, वो सियान मन के माध्यम से ही हमला सुने जाने ला मिले हैं। हम तो लाल श्याम शाह जी महाराज के साथ उठे बैठे के हमला अवसर नहीं मिले, लेकिन जैन महासभा क्षेत्र के हम निवासरत गौड़ जनजाति हैं, जैन ला नागवंशी गौड़ के नाम से जाने जाते, वो समाज ला संगठित करे बर मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर जैसे विविध क्षेत्र से उस समय में एक संगवारी मंगल सिंह उइके और लाल श्याम शाह महाराज बहुत कुछ विषय ला आजादी के पूर्व के सरकार ला कहान या शासन ला कहान लिखित में अवगत करा कर करके अभी शाह जी कहत रहे से कि बहुत से विषय जेल उस समय के आंदोलनकारी मन श्याम शाह जी के नेतृत्व में लड़ करके लिखित रूप में दे, वह संविधान में शामिल है, वास्तव में शामिल है। और वही संविधान में शामिल है, लेकिन अभी शाह जी कहिस कि हमला अपन हक और अधिकार के लिए सबला एक मंच में जाए बर लागे। ये मंच के गठन ही 1935 में अखिल भारतीय गौड़ महासभा के गठन करिया मंगल सिंह उइके जी और लाल श्याम शाह महाराज। आजादी के पहले ही 1935 में अखिल भारतीय गौड़ महासभा के गठन कर चुके। ये महासभा के गतिविधि आज भी देश में संचालित थे और वो मंच में सब एक हो करके अपन हक और अधिकार के लिए आज भी लड़ा थे। लेकिन वो मंच में जतका गौड़ शामिल हन उकर सब बेटी रोटी खानी बानी अपन अपन जगह अलग अलग, लेकिन हक और अधिकार के लिए शुरुआत करिया लाल श्याम शाह महाराज। और आज जैन मोहल्ला महासभा के हम आप सब बात करते हैं, वो महासभा के भी सूत्रधार, मार्गदर्शन देवैया या दिशा निर्देश देवैया उस समय के सियान मला जोड़े के प्रयास करिए लाल श्याम शाह महाराज है। लाल श्याम शाह महाराज यदि नहीं रहतीस, लाल श्याम शाह महाराज यदि नहीं रहतीस तो मंडला, बालाघाट, गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर क्षेत्र के जो जनजाति, खास करके गौड़ जनजाति मन के रीति नीति संस्कृति खत्म हो जाती। एक प्रमाण है रायगढ़, जसपुर, कोरिया, बिलासपुर, वो तरफ जाकर के देखो कोई संस्कृति नहीं, सब अपन रीति नीति संस्कृति सब ला छोड़ करके
ईसाई हो चुके हैं। का हो हैं, ईसाई हो चुके हैं। और यही ना हो हमारे ये क्षेत्र में जो देवता धामी माने गुने के जो तौर तरीका है, जो पूजा पद्धति है, वो खत्म ना हो करके गौण महासभा मोहल्ला के गठन करवा, और वही गठन होए के बाद मुख्य रूप से हम जो 7/14 के बाद करथन, वो ज्ञान लाल श्याम शाह महाराज के ही देन है। और हम वही 7/14 के व्यवस्था के अनुसार आज तक गांव के देवता धामी हो, चाहे राज के देवता धामी हो या घर के देवता धामी हो, ओला माने गुने के शुरुआत ला सिखाए और पढ़ाए के प्रयास करें। उस समय के सियान मन बताते हैं कि जब सीपी एंड बरार करके एक राज्य रही से, सीपी एंड बरार गवर्नमेंट, सीपी और बरार गवर्नमेंट एक रही से, जिनमें नागपुर ऊपर राजधानी रही से। उस समय के जो कमिश्नर मुख्य भूमिका में रहा है, वो कमिश्नर मन भी ये क्षेत्र में स्कूल संचालित करना चाहत रही ने। ध्यान से सुनना, लेकिन वो स्कूल के विरोध करिस लाल श्याम शाह महाराज। काबर करिस वही, और यदि आज वो स्कूल के विरोध नहीं करती तो ना हमारे घर में माता मौली देवता धामी ना गांव में होतीस, ना घर में होतीस, ना राज में होतीस। यही बात के डर के आधार पे लाल श्याम शाह महाराज विरोध करीस, और जिस आधार पे वो विरोध करीस वह प्रमाणिकता के तौर पे सुरक्षित बांच के आवे। और जिन क्षेत्र में रायगढ़, जसपुर, कोरिया, बिलासपुर क्षेत्र में विरोध ना हुई तो तरफ मिशनरी के स्कूल चलीस, और आज लगभग 5 से 10% ही संस्कृति बचे है, 90% सब खत्म हो गए। इसलिए लाल श्याम शाह महाराज ला जानना है। और आज ओकर जो पुण्यतिथि मनाथन तो सार्थकता तब हुई कि आस्था के अनुसार लाल श्याम शाह महाराज जो दिशा दे, गांव के देवता के स्वरूप कैसे रही, घर के देवता के स्वरूप कैसे रही, भले ही अनादिकालीन है, लेकिन अनादिकालीन में जो विचार देश एक अभियान चले, वो अभियान आज भी तटस्थ रहना चाहिए। तब श्याम शाह महाराज का याद करना सच्चा श्रद्धांजलि हुई। आज बात करें चिपको आंदोलन, जल जंगल जमीन वाला जो आंदोलन बताते हैं कि 1965-67 में लाल श्याम शाह महाराज चालू करे। ये क्षेत्र के जंगल मन में कोई काटे पर नहीं जाना है, ऐसा आंदोलन जब वन विकास निगम आके जंगल मला कटवाए के शुरुआत करी, गांव गांव में बैठक करवाए कि कोई जंगल काटे पर नहीं जाना है। लेकिन बैठक में हव कहाँ है, और राजा साहब बैठक में उठ के चल गए, ताने गांव वाले मन डोंगरी काटे जाए, पेड़ काटे जाए। और यदि तटस्थ रहती राजा साहब के अनुसार कि हमला जंगल नहीं कटवाना है, तो आज भी हमारे क्षेत्र के जंगल सुरक्षित रहते। आप सब मतलब पता नहीं है, वन विकास निगम और वन विभाग दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समझतन नहीं समझे, सियान मन समझतन वन विकास निगम और वन विभाग। आज हमारे क्षेत्र में वन विभाग नहीं है, वन विकास निगम है। और जहां वन विकास निगम है वहां वन के विनाश होए, और जहां वन विभाग है वहां वन आज भी सुरक्षित है। मालूम है ना, जैन हम 1978 के आसपास ये क्षेत्र में आए। वन विकास निगम मतलब ठेकेदार, जंगल के ठेकेदार है मन, और वन विभाग मतलब जंगल के मूल मालिक। अब पता मिस्त्री, कढ़ीपुर, भुरसा टोला, मरका टोला, ये 4 ठन बांध शुरुआत हुए कब? 1972 में। निगम कब चालू हुए? 1978 में। और ये चारों बांध
उस समय के अनुसार पूरा रहती तो आज लगभग हर घर आर्थिक रूप से संपन्न रहती। और हर घर जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं रही, पेट के भूख जब तक नहीं भगही, अमन पढ़ाई हो चाहे किसानी हो चाहे दुनिया के और अन्य विषय के शौक को पूरा नहीं कर सका। आज भी अवसर है। 26-27 दिसंबर मोहल्ला के युवा महोत्सव में कतका जन गए रहे? 26-27 दिसंबर मोहल्ला के युवा महोत्सव में कतका जन गए रहे? हाथ उठाओ। लगभग 10 आदमी उपस्थिति में, लगभग 10-20 आदमी। वहां एक बात आई इस वक्ता के माध्यम से, जिन बात ला हम वर्षों से आप सब मन के साथ आंदोलन करते हैं कि जब तक ये क्षेत्र से वन विकास निगम ला नहीं हटाओ, वन विभाग के योजना के लाभ कोई व्यक्ति ला नहीं मिल पाई। ये बात अभी प्रमाणिकता के तौर पे अलोंडी के राजा, कोड़गुल क्षेत्र के राजा सम्मानीय भारत शाह कुंजाम जी बताते रही। क्या बताते रही से? कोई गांव में 4 करोड़ के आज बचत है, कोई गांव में 4 लाख के बचत है, कोई गांव में 3 लाख के बचत है। ये क्या है? कोई समझ में आते? कोई समझ में नहीं आए। आते जी समझ में? कोई समझ में नहीं आए। जल जंगल जमीन के जो आवाज उठाई, वो बात है कानून में कानूनी तौर पे मान्यता है, और वो मान्यता ला गांव वाले मला लेना है। ऐसे सरकार कहते कि जल तुम्हार, जंगल तुम्हार, जमीन तुम्हार, ओकर मालिक तुमला बनना है। लेकिन वो मालिक बने में रोड़ा है वन विकास निगम। अब आप मतलब तो यही समझ में नहीं आई कि ये वन विकास निगम, वन विभाग, ये का बात करते। वन विभाग सरकार के असली विभाग, जैसे शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, उसने वन विभाग सरकार के विभाग है। लेकिन वन विकास निगम जो है ठेकेदार है, ठेका में ले। और उस समय जिसके रूप में सियानमन रही हुई आमन सहमति दे करके कुछ साल के लिए लीज में दे हैं। जैसे तरियल हमन पट्टा में लेता नहीं, 8 साल 10 साल 5 साल जिला लीज के पट्टा का था, उसने ये क्षेत्र ला 10 साल बाद 78 में ठेका ले। 78 से 10 साल 88 तक होना रही से, लेकिन वो ठेका ला क्रमागत हम आप कोई नहीं जाना, अंदर अंदर मिल करके 88 ले 98 ले फिर ऐसे 2008 बढ़ाते गिन और आज तक बढ़ते थे। हमला यदि वास्तव में मालिक बनना है तो जल जंगल जमीन के जो मालिकाना हक थे वो लेबर लागी नहीं गा। आप मतलब पता है पिछले बार मरका टोला, भूरसा टोला, कड़ीपुर मिस्त्री का आंदोलन करे नहीं, 13 करोड़ रुपया शासन हाँ वन विभाग लदे है। कब दे है? कब देगा? और 9 करोड़ रुपया बांध के निर्माण बर हो। ओकर बावजूद भी वन विकास निगम रोड़ा डाले हुए, ओकर बावजूद भी कौन रोड़ा डाले है? कौन रोड़ा डाले? वन विकास निगम डाले हैं। और उस समय के जो सिंचाई एसडीओ रही से वो बोले हैं कि जैसे ही ये बरका टोला बांध प्रोसेस में आई, मिस्त्री बांध के आंदोलन चालू करना। तो मिस्त्री बांध बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिएगा। मिस्त्री बांध बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कैसे गा हेडाक मातारी मां मिस्त्री बांध देखे हो? कतका जन देखे हो? हाथ उठाओ, कतका जन देखे हो? आज तक के आप मन मिस्त्री बांध ला नहीं देखे हो, और हम वहां दे दुनिया वाले आदमी आके घूम के चलते हैं।
तो हवे न पानी नहीं है, फिर मेड़ हवे नी बने के पीछे कारण है कि वन विकास निगम कथे कि ये बांध बने से वहां के जो लकड़ी है, वहां के जो वन संपदा है, मोला नहीं मिल पाई, इसलिए अड़ंग डालते। और वो अड़ंगला हटाना है तो हमला आंदोलन करे बर लागी, वन विकास निगम हटाओ, जल जंगल जमीन बचाओ। आंदोलन में शामिल होगो? कैसे महतारी हो? नहीं होना आंदोलन में शामिल? होना है, शामिल होना है। यदि शामिल होना है तो ताली बजाओ। बहुत कम ताली बाजते। यही बात ला संजीव शाह जी अभी बोलत रही से। का बोलत रही से? सबो चीज में आदिवासी, शोषण घलो होते आदिवासी, नेता आदिवासी, अधिकारी आदिवासी, क्षेत्र आदिवासी और शोषण घलो होते आदिवासी। तो ये सब विषय ला आप सब मला लड़ना है। लड़ना है तो हक में बोलो, हाँ लड़ना है, लड़ना है। और ये चारों बांध बन गए। मरकटोला वहाते मरकटोला, ये मरकटोला नहीं, वो पाटन वासड़ी मरकटोला, वो बांध बने से वो तरफ के 27 गांव ला ही फायदा हुए। लेकिन ये बांध बने से मोहला विकास खंड के सिर्फ पेंदा कुड़ों में पानी नहीं जाही। और पेंदा कुड़ों के रहो या हम, जब हमारे गांव ला पानी के फायदा नहीं है तो हम आवाज काबर उठाता है? जब पेंदा कुड़ों में पानी नहीं जाए तो हमन आवाज काबर उठाता है? आप हम सब मिल करके मोहला जिला बने, मोहला जिला बने, लड़ाई लड़े मोहला जिला बनिस नहीं कौन बने है? आप मोहल्ला जब जिला बन गए तो मोहल्ला में पिए व पानी चाहिए, यहाँ के किसान व खेत व पानी चाहिए, कहां से मिली पानी? कहां से पानी मिले? आज गांव गांव में बोर हुआ थे, कुआं तो नहीं खोदा था, जल स्तर नीचे जाते और जल स्तर यदि ऊपर उठाना है तो बांध ला बनवाए बर लागी। लेकिन उपस्थित समुदाय मन के मनसा के अनुसार ये झलकते कि समुदाय बांध बनवाए में सहमत नहीं है। सहमत हो तो हाथ उठाओ। ये हमारे महतारी मन सहमत नहीं है। मरे लोग हमन काय करही हो। कैसे का हमारे महतारी मन सहमत नहीं? हाँ? सहमत हन तो हाथ उठान। हम उठान वो ले और बांध ला बनवाबो तो वन विकास निगम ला हटाए बर लागी। प्रदेश सरकार के तीर में बैठे हुए आदमी जेल ला ये काम करे के जिम्मेदारी है। वही 27 दिसंबर के मोहला के सभा युवा महोत्सव में बोल के गए कि वास्तव में तुम यदि वन विभाग के लाभ लेना है तो वन विकास निगम ला हटवाए पर आंदोलन करे लागे। इसलिए आंदोलन की आवश्यकता है। अब निगम हटे से हमला का फायदा हुए? कईयों गांव के सामुदायिक वन अधिकार के दावा पत्र सरकार के पास गए हैं, लेकिन वन विकास निगम जो है वो में दस्तखत नहीं करत है। अब जब निगम हट जाही तो वन विभाग स्वतः ही होकर सरकार की योजना है उनमें दस्तखत करते ही हर गांव ला सरहद क्षेत्र के जंगल के मालिक बना दे। अब जंगल के मालिक बने से क्या फायदा है? जंगल के मालिक बने क्या फायदा है बताओ? बताना है ना। टुंगला पट्टा मिली, पट्टा के संचालन, जंगल के संचालन एक समिति करी और वहां जो लकड़ी कटते, वहां जो लकड़ी कटते गैर इमारती, बाय द वे वो लकड़ी 1 लाख के बिकी तो 20,000 रुपया गांव ला दही। बहुत जन आदमी जिन महाराष्ट्र में गए हो
तीन मन समझत हो अभी कुंजाम साहब जो बताते रही से अलोंडी वाले 4 करोड़ 4 लाख 3 लाख ऐसे हर गांव में पैसा है और वो गांव के पैसा है और वो पैसा के रूप में हम गांव वाले जंगल क्षेत्र के मजबूत होना चाहतन तो वन विकास निगम ला क्षेत्र से हटाकर जंगल के जल के जमीन के मालिक बनना है हमला। तैयार है ना? अभी 15 मार्च के एक बैठक होने वाला है गुलाब कोड़ समाज की और वो बैठक 1, 2, 3 अप्रैल गोटान पार महाराष्ट्र में महासभा होना है। ओकर तैयारी संबंधित बैठक है और वर्तमान जो आप मला वन विकास निगम हटाना है और जल जंगल जमीन बचाना है ये विषय में आंदोलन करे के दिन तिथि के चर्चा हो। तो हमार जो सियान है सरकार गांव प्रबंधक केंद्र के पदाधिकारी एमन जरूर वो बैठक में आए और आ करके आप मला जो बताई वो बात के आप मला पालन करना है। 1, 2, 3 अप्रैल के जो गोटान पार में महासभा होना है जेना 2020 में होना रही ये क्षेत्र के सबो सर्कल की राशि जमा होगी ना। यदि क्षेत्र के सबो सर्कल के राशि महासभा में जमा होए तो चंदा करे बर नहीं लागे। कमेटी जी हाँ ये क्षेत्र के सुनो महत्वपूर्ण बात है महतारी हो झनोटेरा यदि आप मान महासभा के लिए चंदा दे हो तो चंदा दे बर नहीं लागे लेकिन महासभा में गोटान पार में जाए बर लाग ही। महासभा कब है? 1, 2 और 3 अप्रैल। और जो भी बैठक में बैठे के बाद ये आंदोलन की तिथि तैयार हुई वो आंदोलन में आप हम सब ला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। आप सब मला पता है कि बहुत दिन से समाज के माध्यम से एक स्कूल चले ऐसा सोच समाज में आत रही से आज नागवंशी गौड़ समाज गुलाब इकाई मोहल्ला के माध्यम से एक नवा सोसाइटी पंजीयन करा है। ध्यान से सुनो ध्यान से नागवंशी गौड़ समाज शिक्षण वेलफेयर सोसाइटी के नाम पंजीयन कराए और पंजीयन कराए के बाद पंजीयक जो संस्था विभाग है वो कहिस की स्कूल संचालित करे बर एक टीम के गठन करो जेल में 5 जन पदाधिकारी और 2 जन सदस्य रही और वो 7 पदाधिकारी के चयन पिछला बैठक बुढ़ाक गौड़ समाज में हो गए। कत्का जन के पिछला बैठक कोई नहीं जान और ओकर सम्मानित अध्यक्ष है संजीत ठाकुर जी संचालन समिति का वो 3 साल के कार्यकाल रहे और उपाध्यक्ष है काशीराम बोगा हिड़को टोला वाला। सचिव है अभी हमारे रमेश कुर्राम जी यहाँ पहली भाषण देते। कोषाध्यक्ष है हमारे इधर भैया लखन लाल कलामे जी इधर रमेश कुर्राम जी से बैठे। सह सचिव है संतूराम मंडावी जी दोरबा वाले और 2 जन सदस्य हैं एक है रविंद्र उइके बोगाटोला और एक है पंचम प्रदेती चापाटोला। इस प्रकार से 7 जन संचालन समिति के गठन हो चुके हैं। अब हम स्कूल संचालित करे बर बुलाक बैठक के अनुसार चार मन से राय मंत्रणा करके सोसाइटी रजिस्टर्ड कर डाले संचालन समिति गठन कर डाले अब सील भी बना थे बहुत जल्द होकर खाता खुल जाए। अब खाता खुले के बाद हम कोशिश करत हन कि अप्रैल से ही हमार विद्यालय के प्रक्रिया खोले के चालू हो जाए काबर कि 1 अप्रैल से 15
अप्रैल तक नया शिक्षा सत्र चालू हुआ था कोविड के कारण। कोविड में पिछला लास्ट हो गया करके, लेकिन वहां चाहिए। अभी तो हमारे पास जो पूंजी है, पिछला कार्यक्रम मनाए वो कार्यक्रम में लगभग 50-60 हजार पूंजी रही से 3 में पंजीयन हुआ थे, अकाउंट वगैरह हो जाए। वहां शौचालय बनवाना है, भवन तो है ही देखे वाली सा, लेकिन वहां लड़का मनबा टेबल कुर्सी दरी चटाई कंप्यूटर, मास्टर जो वहां नियुक्त हुई दिकर तनख्वाह कहां से हुई? फर्म सोसाइटी के एक नियम बने हैं कि जैन आजीवन सदस्य वो सोसाइटी के बनना चाहते वो 5,000 रुपया दे, और जैन साधारण सदस्य बनना चाहते वो 2,500 रुपया दे, और जे प्राथमिक सदस्य बनना चाहते 120 रुपया दे। तो समाज के हर घरला प्राथमिक सदस्यता के रूप में बनना है, ऐसे समाज निर्णय ले है। तो 5 साल तक समाज के हर घर से 120 रुपया स्कूल संचालित करे बर चंदा आना चाहिए। मिल ही नहीं गा, कैसे महातारी हो? 5 साल तक स्कूल संचालित करे बर 120 रुपया हर साल दे बर लागी, और हर साल एक आम सभा हुई। आम सभा काकर हुई? जतिक भी 120 रुपया 2,500 और 5,000 दे हैं तिकर उपस्थिति में, और वहां आय व्यय के हिसाब किताब हुए हर साल। और 3 साल के बाद सभी जो सदस्य बने हैं समाज के हर घर 2,500 वाले और 5,000, ये मिल करके 3 साल बाद वो संचालन समिति के नया चुनाव हुए। और 5 साल तक आप मन जो सहयोग देते रहो वो एकर से ती है कि वो शैक्षणिक संस्थान जो खुला थे लड़का मला जो पढ़ाई मास्टर रखे रहो कर तनख्वाह बूढ़ी पर कमी नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे लड़का मन के जो फीस के माध्यम से हमारे संचालन समिति के पास पूंजी आ जाही, तो आप मन से जो 120 रुपया वाला है वो अनिवार्य नहीं रही। चाहो तो दे सकते हो और नहीं तो नहीं दे सकते 5 साल के बाद। और अपन क्षेत्र के जतिक भी प्राइवेट स्कूल में लड़का मला पढ़ाए बर भेजत है, उन्हें प्रेरित करो कि हमारे स्कूल में जाएं। जो फीस बाहर ला देथन हमारे स्कूल ला दे, और स्कूल जो है अंग्रेजी माध्यम है, और गोंडी जो है ऐच्छिक रही। कोई परिवार अपन बेटा बेटी ला गोंडी पढ़ाना या सिखाना चाहते वो ऐच्छिक रही, लेकिन अंग्रेजी अनिवार्य है। ये समझ में आ गया ना? एक हो गए वन विकास निगम हटाओ, जल जंगल जमीन बचाओ। दूसरा हो गए 1, 2, 3 अप्रैल के गोटानपार में महासभा होते, वहां झाड़ो झाड़ जाना है। और तीसरा हो गए स्कूल संचालित करत है, ओकर टीम बन गए, आप सब मला पैसा रखना है। और अगला विषय ये है कि हम हर 10 साल में सामाजिक सर्वे करा था। हमन हर 10 साल में सामाजिक सर्वे करा था, और बहुत से सर्कल के गांव स्तर के सर्वे हो करके जमा होना चालू हो गए हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में जहां तक सर्वे नहीं हुए या हुआ थे, जानकारी सर्कल अध्यक्ष मन से जानना चाहूँ। सर्वे ये है कि जो हमारा प्रोफार्म एक तो फार्म दे हैं, सभी सर्कल अध्यक्ष हर गांव ला एक रजिस्टर और एक प्रोफार्मा दे ही। प्रोफार्मा में फार्म में जो कॉलम है वो कॉलम ला रजिस्टर में उतारना है, और रजिस्टर में घर के मुखिया के नाम और मुखिया के साथ साथ जो सदस्य हैं, नानकुन लड़का से लेके बड़े तक सबके नाम लिखना है। कते देवता ला मान थे देव कोठार के नाम लिखना है। उम्र 0 से 18 साल, 19 से 40 साल, 41 साल से 60 साल के ऊपर तक अलग अलग गोसवारा है। और कौन लड़का गैर जाति के साथ बिगड़े है
और कौन लड़की गैर जाति में चल दे एक डिटेल वहां भरना है। के कर खेत थे कतिक पढ़े ये सब तमाम चीज के कालम। अब ये सर्वे काबर करा था, हम 10 साल पहले और सर्वे करा रहे 2010-11 में, और वो सर्वे के आधार पे हम पाए कि हमारे समाज के जनसंख्या 56,000, परिवार संख्या 4,500, देवता धामी जनैया 100 में 95 जन नहीं जाने, खेती किसानी में घर में मुसवा खाए बर दाना नहीं, पढ़ाई में 823 12वीं 349 MA BA LLB, नौकरी में 249, और मंद पियाई में घरों घर। ये सियान हर बार आते और मंदेश के बारे में वक्त से कहा तो एक दिन यदि कराओ बैठ रहे, एक बार यदि कराओ बैठ रहे, जब बैठो तब मन लगो। मोर बोले के पीछे मकसद ये है कि जब हम 2010-11 में सर्वे कराए, पढ़ाई में 0, किसानी में 0, नेतागिरी में 0, नौकरी में 0, व्यवसाय रोजी पानी जो करथन धंधा रोजगार वो में भी 0, एक दूसरे करते तो 0। जब हम सब चीज में 0 है और मंद पियाई में 0, यदि आप किसानी में भी हीरो रहते हो, पढ़ाई में भी हीरो रहते हो, नौकरी में भी हीरो रहते हो, नेतागिरी में भी हीरो रहते हो, तो हम बार बार ये बात नहीं बोलते। भाई हम 100 घर के हैं, तो 100 घर के हैं तो सियानी हमर होना चाहिए कि दूसरा खोना चाहिए? कैसे माताजी हो, हमन 100 घर के हैं तो सियानी 100 घर के होना चाहिए कि एक घर के होना चाहिए? कैसे सियानी 100 घर के होना चाहिए, एक घर के होना चाहिए? 100 घर के होना चाहिए ना। और अभी तक के हमान क्षेत्र की सियानी एक घड़ियाला देता, 100 घड़ियाला नहीं दे, एक से थी भुगता था। ये समाज के हक है, समाज का अधिकार है, एक से थी बोलना पड़ते। कोई भाई हम अन्यथा नहीं कहा, हक है नहीं का। पंचायत में वही हाल, जनपद में वही हाल, जिला में वही हाल, विधानसभा में वही हाल, लोकसभा में वही हाल। शोषण तो हम ही झेल को ना, हम ही झेल को नहीं का।